हैं। पहले तो इतना कॉमन हम पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट भी होता है। फिर काफ़ी सालों से हमारे यहाँ कैंसर्स पे काम हो रहा है कि कैंसर्स के ट्रीटमेंट हो रहा है, थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अब मजीद और डिजीज़ पे, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के दिल में सुराख हो जाता है या कोई ऑर्गन रीजनरेट करना होता है, उन सारे डिजीज के लिए इस पे रिसर्च भी हो रही है और ट्रीटमेंट्स भी। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ कि फिर किस तरह से आप लोग इसको यूज़ तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन लोग किस तरह से आपकी तरफ आते हैं, आप उनको किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा एक एक्चुअली हम लोग जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं स्टेम सेल बैंकिंग की, हम लोग कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। तो ऑब्वियसली न्यू बॉर्न बेबीज तो हमारे पास कहाँ से आएंगे, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स। इसीलिए आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि देखिए होता ये कि बच्चों का ये न्यू बॉर्न्स का जो होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होता है, तो पेरेंट्स को समझाना सही है। आप किस तरह से उनको समझाते हो? डिसीजन जो पेरेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा आने वाला होता है तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं फैमिली में जो लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ कॉमनली कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे का रूम कैसा सेट करना है, उसके कलर कौन से करना है, लेकिन ये सब उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं बना रहा है। ये सब सिर्फ उसके लिए लग्जरीज दे रहे हैं। आप लग्जरीज तो वो जब इंजॉय कर सकेगा जब उसकी लाइफ अच्छी है। उसकी लाइफ अच्छी कब है? जब उसकी हेल्थ अच्छी है। तो हमें पहले उसकी हेल्थ के बारे में सोचना है। ठीक है, हम लोग बच्चों को वैक्सीनेशन बच्चे पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन देते हैं कि उस पर कोई डिजीज अटैक ना करे, कर दे तो वो इनएक्टिव हो जाए। वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल एक्सपेंसिव होती है, तो वो अवॉइड करने के लिए करते हैं ना कि डिजीज। तो ये भी एक वो तरीका है कि आप आगे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से एजुकेशन है, एजुकेशन बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, इसी तरह क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं पर है, मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ये इतना टची इशू होता है ना कि नहीं सोचते इसके बारे में। तो क्या आपको रिस्पांस आता है, पेरेंट्स आते हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में इतना ये कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हमने बिल्कुल न्यूली इसको लॉन्च की, 2 साल हमें इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन अब भी मजीद लोगों को काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। वो लोग ज़रूर जानते हैं जिनका बाहर कंट्रीज़ में आना जाना है या जो इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं कि हेल्थ के हवाले से या किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें करवानी चाहिए। तो उनमें एक मेजर स्टेप अम्बिलिकल कॉर्ड बैंकिंग डिसीजन का भी आता है कि उनको करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। तो उस वक्त जब वो फैसला करते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए करवानी चाहिए तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास रजिस्टर करवाते हैं, वो करवाना चाहते हैं, और बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पर ये प्रोसेस होता है जब ब्लड कलेक्शन का। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप लोग किस तरह से, आप लोग का एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से फिर आप लोग डील करते हो? डॉक्टर्स आप लोगों के अपने होते हैं या नहीं? ये एक्चुअली क्रायोसेल पाकिस्तान, हम लोग जो एफिलिएटेड हैं वो क्रायोसेल इंटरनेशनल से हैं। हमारी हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में है, फ्लोरिडा में। वहीं हमारी प्रिजर्वेशन फैसिलिटी भी है और इंशाल्लाह 2 साल हमें हो जाएंगे 15 फेब को। अभी हमने वही डिस्काउंट ऑफर भी, हमने स्पेशल डिस्काउंट हम दे अपने क्लाइंट्स को न्यू ईयर से लेकर एनिवर्सरी तक। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनके तो जो भी डॉक्टर्स, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते आप इस फलां गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इस फलां के पास जाएं, वो उनकी अपनी चॉइस होती है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। जिस तरह से ब्लड कलेक्ट करते हैं टेस्ट के लिए वेन से, इसी तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में भी एक अम्बिलिकल वेन होती है जिसमें से हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ लेबर रूम में जो भी वहाँ पर स्टाफ होता है वो ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्टर खुद से भी कर लेती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नया को पहले से बता देते हैं, डॉक्टर से मीटिंग हो जाती है, इन्फॉर्म कर देते हैं। अब तो काफ़ी सारे माशाल्लाह डॉक्टर्स जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास यहाँ करवा चुके हैं, कराची है, इस्लामाबाद, लाहौर। अच्छा, लेकिन ये चीज़ न्यू बॉर्न में ही पॉसिबल है, अदरवाइज बिल्कुल, क्योंकि देखें जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसके अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके सेपरेट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और ब्लड ऐसी चीज है कि आपने तो जब डिस्कार्ड कर दिया उसको तो वो फौरन खराब हो जाता है। तो वो जैसे ही हम उसको बेबी को एक तरफ से क्लैम्प करके जब हमने उसको सेपरेट किया तो जो सेकंड पार्ट होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, हम उससे ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो फिर किस तरह से आप लोग प्रिजर्व करते हो उसको? लाइक पूरी हमारे पास स्पेशलाइज्ड किट होती है जो कि हमें यूएस से ही आती है, जो उनकी स्पेशलाइज्ड डिजाइन किट है, उसमें हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। जिस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम उसको कैरी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो उसमें जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं कि ब्लड कोगुलेट ना हो और वो सही कंडीशन में रहे, उस अमाउंट में मौजूद रहता है। हम उसको बिल्कुल कंडीशंस जो हमें प्रोवाइडेड होते हैं कि उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, हम उसको कुरियर करते हैं। एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं, फिर मजीद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूसुफ साहब? अल्लाह का शुक्र है। बेटा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? रिलेटेड भी है और आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मुझे सवाल करना है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, प्लीज इनकी आवाज जरा थोड़ी। मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी मेहमान बैठी हैं इनसे रिलेटेड भी है सवाल और कुछ अनरिलेटेड भी है। अच्छा ठीक है, अब आ रही है सही? जी, अब आप बताइए।
मैं ये कह रहा हूँ आपके डॉक्टर साहबा जो बैठी हैं इनसे रिलेटेड भी सवाल है और कुछ रिलेटेड नहीं भी है। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है, ये मेरी उम्र 65 साल है, डॉक्टर साहबा को बताना है। और मुझे ये तजुर्बा है कि मेरे तजुर्बे में पहले जो डिलीवरीज होती थी वो नॉर्मल हो जाती थी, और अब जो डिलीवरीज होती है इतनी तहकीक बढ़ गई है, इतने मालूमात बढ़ गई है, इतने टेस्टेस होते हैं बच्ची डिलीवरी से पहले के और इतने बाद में, लेकिन आखिर में एन मौके पे डॉक्टर पहले वो नॉर्मल कहती रहती हैं और फिर एन मौके पे कहती हैं कि बच्चे की धड़कन सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऑपरेट से बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा। अब यही टेक्निक बाहर के मुल्कों में हो जाती है, लेकिन वहाँ सब नॉर्मल डिलीवरीज होती है। तो यहाँ ऐसा क्यों है? क्या पैसा बनाने की वजह से है या क्या है मसला? यूसुफ साहब, एक्चुअली मेरा टॉपिक नहीं है, वैसे टॉपिक तो ये गायनोकोलॉजिस्ट का ही है। यूसुफ साहब, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये क्रायोस्टाइल की मार्केटिंग मैनेजर हैं, ये डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्रायोस्टाइल एक ऐसा बैंक है जहाँ पर जब बच्चे, मैंने पहले ही कह दिया था कि कुछ रिलेटेड है कुछ नहीं है। ठीक है, तो नहीं, लेकिन देखिए एक्चुअली पता है क्या होता है कि हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आखिर में जाकर इस तरह से कहते थे, हाँ। जैसे उन्होंने बोला, तो वो अक्सर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं। आपको भी पता है कि पहले की निस्बत आपकी निस्बत हमारी डाइट में बहुत डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। और अब देखिए टेक्नोलॉजीज भी ऐसी आ गई कि अब फौरन से पता चल जाता है, पहले पता नहीं चलता था तो बच्चे मर जाते थे। जी हाँ, पहले बहुत, आप अगर पहले जमाने की हम बात करते थे कि जी पहले जमाने में नॉर्मल बच्चे जाते थे, ज़ाहिर आप सीनियर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप प्लीज पहले की रिसर्च करें और ये भी देखेंगे पहले कितनी लोगों की डेथ रेशियो बहुत ज्यादा। अच्छा, डेथ रेशियो नहीं होता था, साथ साथ उस वक्त नहीं पता लगता था, ठीक है जी, लेकिन आगे जाके औरत इतनी प्रॉब्लम में आ जाती थी, इतनी बीमारियां आ जाती थी उसके अंदर, जो अब जिससे बहुत अब हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ की औरत बहुत स्ट्रांग है, काम कर रही है, इजीली है, अब प्रेगनेंसी कोई मसला नहीं है, नॉर्मल। लेकिन उस जमाने में अगर आप देखा जाए, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज हो रही होती थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती थी, वो कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, हमें उसको समझना चाहिए। आई होप कि आपने समझा होगा। और जहाँ तक ये इनकी बात है, तो ये क्रायोस्टाइल की जी मार्केटिंग मैनेजर है, हम क्रायोस्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे हैं जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अफोर्डिंग लोग हैं, या जिनकी फैमिली में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं थैलीसीमिया से या किसी और ऐसी डिजीज से, उनको पता है कि उनके बच्चों का और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके, तो उनके लिए तो वो एक, उनके बच्चों के लिए एक लाइफ सेविंग ऑप्शन है। बिल्कुल, तो वो समझते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है, जो कि समझते हैं कि जब हेल्थ की बारी आती है तो अल्लाह मालिक हो जाता है। तो वो कोई प्रिकॉशंस नहीं होते। फिर ये बात भी होती है साथ साथ कि जी पहले वही वाली बात होती है ना कि जी अच्छा हमेशा बच्चे होते रहे तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इन सब ये आजकल की टेक्निक्स हैं। अच्छा, हमें जाना है भी एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। हम बात करें जी क्रायोस्टाइल की, हमारे साथ मार्केटिंग मैनेजर समन मौजूद हैं, और हम बात करें स्टेम सेल्स के ऊपर कि किस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाता है। अभी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक सबका शो है, आप सब इसको बहुत ऑन करते हैं। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं क्रायोस्टाइल की मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, और हम बात करें स्टेम सेल्स के ऊपर कि स्टेम सेल्स क्या प्रोसेस है, किस वजह से हमें इसको रिस्टोर करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक बात जो कही वो बिल्कुल सही की कि देखिए हम जब बेबी प्लान कर रहे होते हैं, जब फैमिली बनाने का सोचते हैं, तो हम बहुत लग्जरीज के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, उनका ये डिज़ाइनर का ये चीज़ लेंगे, कपड़े ऐसे होंगे, मेरे बच्चे के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम हेल्थ के बारे में कभी कभी थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब जो नई रिसर्च आ रही है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सही कह रही हूँ समझ? बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी जैसे हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो समझना नहीं चाहते इसको, तो अवेयरनेस की कमी है बेसिकली। तो किस तरह से लोगों को एजुकेट करते हो, किस तरह से समझाते हो, डॉक्टर्स फिर किस तरह से समझाते हैं लोगों को? देखिए ये एक ऐसी सर्विस है कि मेरी कंपनी की कोई ओन प्रोडक्ट नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि ये मेरी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाई है और आप इसको खरीद लें। ये तो एक ऐसी एक रिसर्च है जो कि सारी दुनिया में चल रही है। इंटरनेट हर किसी के पास अब तो अवेलेबल है माशाल्लाह, आप जाके उस पर सर्च कर सकते हैं इसके कितने बेनिफिट्स हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने अगर मैंने कोई चीज़ लॉन्च की है या मैंने कोई चीज़ ऑफर की है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ मेरी हद तक है, उसको कोई भी अवेल कर सकता है। तो हम ये क्यों नहीं रिसर्च करते? हम लोग सिर्फ ये रिसर्च करते हैं कि वही लग्जरीज के बारे में और नए सेल फोन्स और नई ये सारी चीज़ें, लेकिन हेल्थ में क्या हमारे पास आ रही हैं
जाहिर सी बात है, आपकी जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, एक डॉक्टर के पास क्लिनिक में इतने सारे लोग बैठे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सारी नई चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर आप एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने बच्चे के लिए सोचें कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। आप उस पर सर्च कीजिए, हर चीज़ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अवेलेबल है। सर्विसेज इनफैक्ट हमारे पास जो आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको बिल्कुल आराम से हर चीज़ समझाएं कि आपको किस वक्त क्या ज़रूरी है, किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। कोई भी उनके सवाल, ऑब्वियसली डाउट्स होते हैं लोगों के बारे में, एक नई चीज़ के बारे में जब सुनते हैं तो वो डाउट्स आप क्लियर करें लोगों के। हमारे पास आए, आप उनसे सवाल करें कि हमें ये डाउट है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे अभी मैं वही, अभी जब आप ये बता रहे थे तो मुझे बार बार मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, वो ये है कि एक काश का वर्ड रह जाएगा अगर नहीं किया प्लान। एग्जैक्ट है ना, लाइक जैसा हम में से, मैंने भी नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है, यू नो, लाइक कि यार ये चीज़ करनी चाहिए थी। अपनी रिसर्च के साथ मैं पहले रिसर्च करूँ, फिर देखूँ कि अच्छा ये चीज़ अगर इफेक्टिव है तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन अब मुझे बताओ कि जिन्होंने उस वक्त नहीं किया, न्यू बॉर्न पे जैसे बेबी का बर्थ हुआ है, वो उस वक्त नहीं कर सके, तो ये फिर सारी ज़िंदगी हम इसको नहीं कर सकते। फिर नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि अब जैसे सब कहते हैं कि अभी तो ये साइंस जो है ना नहीं आई है, अभी तो उस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए, जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनके लिए जो कल साइंस आ जाएगी, उनके लिए सेल्स नहीं आएंगे उनके, वो तो आज पैदा हो गए ना, आप उनके सेल्स प्रिजर्व कर सकते हैं कि कल इंशाल्लाह जब मजीद और बीमारियों के राज आएंगे। आपको पता है एंटी एजिंग के लिए लोग यूज कर सकते हैं स्टेम सेल्स। अच्छा, बार्डनेस के लिए यूज कर सकते हैं स्टेम सेल्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मेजर बीमारी के लिए ही करें, नहीं कि अपनी बॉडी के लिए, बर्न्स होते हैं, बर्न्स के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कितनी क्वांटिटी में आप लोग इन सेल को रजिस्टर करते हैं? देखिए, सेल हमारे पास वैसे ब्लड का जो मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो 70 to 80 ml होता है, लेकिन जितने ज़्यादा ब्लड होंगे उतने ज़्यादा स्टेम सेल्स होंगे। और ये हर बीमारी का डिपेंड करता है कि वो कितने रिक्वायरमेंट है। अच्छा, देखो, मुझे बताओ कि सेल्स तो बाद में डेड भी हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसमें कभी कुछ इस तरह का तो नहीं होता कि वो ग्रो कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता वो, इसलिए क्योंकि हम सेल्स को रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पर सेल्स की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं। अच्छा, तो जब वो स्टॉप हो जाती हैं तो फिर वो डेड की तरफ मूव नहीं करती। ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्रायोसेल गारंटी देता है कि आपके सेल्स जो आपने हमारे पास प्रिजर्व कराए, हमने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है कि इतने सेल्स आपके पास है, तो जब आप हमसे आप वो सेल्स मांगेंगे, आपके सेल्स आपके पास उतने ही वैसे ही सेल्स मौजूद हों। अच्छा, तो वो फिर वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये फिर हम एज के किसी भी हिस्से में इनको यूज कर सकते हैं, लाइक अगर कोई 60s में या 50s में और उसका सेल, जैसे लेट्स से कि अगर किसी बच्चे के स्टेम सेल्स आपने प्रिजर्व कराएं और उसके पेरेंट्स में से किसी को ज़रूरत पड़ गई है, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को ज़रूरत पड़ गई है, सिबलिंग्स में किसी को ज़रूरत पड़ गई है, तो आप एक टेस्ट होता है, जिस तरह से हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं मैचिंग के लिए, इसी तरह से HLA टाइपिंग एक टेस्ट होता है, जो आप टेस्ट करवा के अगर वो मैच कर जाता है टेस्ट, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ओह, अच्छा, यानी कि किसी और को भी यूज कराया, फैमिली में किसी को भी यूज कराया जा सकता है अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो। Nice. और इसका एक बेनिफिट ये है कि जब हम बोन मैरो मैच करने जाते हैं ना, तो HLA टाइपिंग हमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना, 6x6 मैचिंग चाहिए। और बोन मैरो का बड़ा जो है, एक बड़ा ऑब्वियसली जब आप किसी की बोन मैरो से लेंगे तो वो भी रिस्क पर है, उसको पैरालिसिस का भी चांसेस है, एक पेनफुल प्रोसेस भी है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं, इसका बिल्कुल कोई, क्योंकि ये तो वो पार्ट है जो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आई मीन इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप सोचेंगे फैमिली के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि अगर आप किसी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर किसी ने हमारे पास स्टेम सेल्स प्रिजर्व करवा दिया ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो चाहे किसी को जाके सेल भी कर सकते हैं स्टेम सेल्स। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उनके बच्चे के रखे हुए, अगर वो चाहते हैं उनकी फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनको जरूरत है, क्योंकि हमारे मतलब देखिए लोग हेल्पिंग भी बहुत हैं, लोग लाखों करोड़ों की मदद भी कर देते हैं, फ्लड जाते हैं, तो अगर वो किसी को करना चाहते हैं किसी की लाइफ सेव करने के लिए और सेल्स मैच हो जाते हैं, तो वो उनको डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट करें, सेल करें, उनकी मर्जी। आप देखिए ना कि आप बाज़ कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हम इवन अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या और बहुत सारी डिजीजेज हैं और हम लोग इधर उधर फिर रहे होते हैं कि क्या करें, तो ये एक बहुत अच्छा हल है। अक्सर आप देखिएगा, अक्सर आपको कोई बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं, वहाँ पे जब डॉक्टर्स अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि अब इनका चांस ये कि लास्ट जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप स्टेम सेल्स कहीं से अरेंज कर दें, वो उस टाइम पे जब भाग रहे होते हैं होता है तो वो सेल्स उनको नहीं मिल रहा। पेशेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, पेशेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आप एक दफ़ा, मैं चाहूँगी कि इसको एक दफ़ा रिकैप करें कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि जिन्होंने अभी हमें देखना स्टार्ट किया उनको पता लगता है। बिल्कुल, स्टेम सेल्स बेसिकली बॉडी की बेसिक सेल्स होते हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है। अगर ये स्टेम सेल्स हम लोग बच्चे की पैदाइश के वक्त स्टोर करवा लेते हैं तो वो आगे जाकर के लिए उसके लिए एक बायोलॉजिकल लाइफ सेविंग ऑप्शन होता है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन
कंडीशन हो जाए कि वो उसकी लाइफ क्वालिटी गिर जाए या कोई डिसेबल हो जाए, तो वहाँ पर वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। क्योंकि इसका मतलब देखें, मैं एक बात मजीद यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ